तेरे प्यार दी निशानी अज छल्ला इंज लगे जिवें चीची उत्ते गमां दा पहाड़ चुकिया। शिव कुमार बटालवी को पंजाबी जुबान का जॉन कीट्स और बिरहों का सुल्तान कहा जाता है। शिव कुमार ने ज़मीन से उगने वाली हर फसल, दरख्त और जड़ी बूटियों से इश्क किया है और उन्हें अपनी शायरी का हिस्सा बनाकर अमर कर दिया है। शिव कुमार की शायरी से मिट्टी की खुशबू आती है। दो नाकाम मोहब्बतों ने उससे जीने की ख्वाहिश तक छीन ली। उनकी कही हुई नज़में लोकगीत बन गईं। नी एक मेरी अख काशनी एक रात दे नींदरे ने मारिया। हर बड़े गुलकार ने शिव कुमार बटालवी की शायरी को गाया है। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड साख्तिया अकादमी अवार्ड भी शिव कुमार बटालवी को मिला। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे। सामिर मोहतरम, प्रोग्राम कोका के साथ इरफान सादिक हाजिर खिदमत है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाबी ज़ुबान के एक महान शायर की, जिसको लोग शिव कुमार बटालवी के नाम से जानते हैं। उन्होंने पंजाबी शायरी को एक ऐसा रस भरा लहजा अता किया है जिससे पंजाबी शायरी में हिद्दत, गुदाज और कोमलता जैसी सफ़ात पैदा हो गई हैं। दोस्तों, मौसीकी के बारे में एक बात कही जाती है कि एक परिंदा है दीपक लाट। जब उसके मरने का वक्त करीब आता है तो वो सूखी हुई घास को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करता है, उसमें घुस के बैठ जाता है और अपने मुंह से दीपक स्वर निकालना शुरू कर देता है, जिससे घास को आग लग जाती है और वो इसी आग में जलकर राख हो जाता है। शिव कुमार बटालवी के जो सुर हैं उनको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि शिव कुमार ने भी इस दीपक नामी परिंदे की तरह अपने इर्द गिर्द अपनी सुरों की, अपनी शायरी की एक ऐसी आग जलाई और वो खुद ही इसमें बैठकर हमारी नज़रों से ओझल हो गया और हमें अपनी शायरी की सूरत में इतना खूबसूरत कलाम दे गया जिसको रहती दुनिया तक लोग पढ़ते रहेंगे, गाते रहेंगे। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने एक जगह पे फरमाया था, बाज़ अदा आवाज़ रसीली लगदा शेर लूना, दुद्धा विच जे खंड रलाइए मिठा हुंदा दूना। शिव कुमार की शायरी तो बहुत कमाल की है ही। शिव कुमार को अल्लाह ताला ने बड़ी सुरीली आवाज़ अता की हुई थी। उनकी शायरी तो लाजवाब थी ही। उनकी आवाज़ भी, उनकी आवाज़ का सोज भी, उनकी आवाज़ की हिद्दत भी अपने अंदर एक ख़ास कैफियत रखती थी जो सुनने वालों के दिलों में उतर जाती थी। उनकी एक नज़्म है, मैं ते जोबन रुते मरना, जोबन रुते जो भी मरदा, फूल बंदा या तारा। वो जब निचले शुरू में ये शेर पढ़ते तो फूल बन जाते और जब ऊंचे शुरू में इस नज़्म को गुनगुनाते तो तारा बन जाते। अमृता प्रीतम इनकी शायरी के बारे में कहती हैं कि वारिस शाह के बाद पंजाबी शायरी का सही वारिस जो है वो शिव कुमार बटालवी है। सामिर मोहतरम, शिव कुमार हमारे सूफ़ी शायरों के बाद पंजाबी ज़ुबान के सबसे बड़े शायर हैं। इनके एजाज़ में भारत ने डाक टिकट भी जारी किया। इंटरनेट पे इनकी मौजूदगी फ़ी ज़माना जितने भी पंजाबी शायर हैं सब पंजाबी शायरों से ज़्यादा है। वो 13 जुलाई 1936 को बड़ा पिंड लोटियाँ ज़िला शकरगढ़ में पैदा हुए। 1947 में दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी हिजरत के अज़ाब से गुजरना पड़ा और वो मौजूदा भारत के शहर बटाला में जाकर आबाद हो गए। शिव कुमार का असल नाम शिव कुमार शर्मा था। उनके बाप का नाम कृष्ण गोपाल शर्मा था और उनकी मां का नाम शांति देवी। उनके वालिद शकरगढ़ में तहसीलदार थे। तकसीम के बाद जब शिव कुमार बटाला में आबाद हुए तो वो शिव कुमार शंकर से शिव कुमार बटालवी बन गए। उन्होंने
मैट्रिक तक तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। फिर सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल करने के लिए जिला कांगड़ा की सेजनाथ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन वो डिप्लोमा पूरा ना कर सके, उसको दरमियान में ही छोड़ दिया। सेजनाथ हिमाचल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो 11 दिन अपने जोबन पे रहता है। इस मेले में शिव कुमार बटालवी की मुलाकात पहली दफा एक मीना नामी लड़की से होती है और वो 10 दिन रोज आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं। 11वें दिन वो लड़की मेले में ना आ सकी तो शिव कुमार को परेशानी हुई। वो उसकी तलाश में पता करते कराते उसके गांव पहुंच गए, जहां जाकर उन्हें पता चला कि मीना तो रात को गुजर गई है, उसका तो इंतकाल हो गया है। इस बात का शिव कुमार बटालवी की जात पर बहुत गहरा असर हुआ, वो बहुत परेशान हो गया। शिव कुमार की मशहूर नज्म इसी वाक़े की तरफ इशारा करती है कि एक कुड़ी जिसका नाम मोहब्बत है, गुम है, गुम है, गुम है। हाल ही में दिलजीत ने भी अपनी एक फिल्म के लिए इस गाने को फिल्माया है। दोस्तों, अमूमन ये होता है कि जब इंसान को पहला प्यार ना मिले तो उसे दूसरा प्यार मिल जाता है, लेकिन शिव कुमार बटालवी के नसीबों में दूसरा प्यार भी नहीं था। दोस्तों, शिव कुमार को दूसरी मोहब्बत गुरबख्श सिंह की बेटी अनुसोवा से हो जाती है। अनुसोवा के वालिद बहुत अमीर आदमी थे और वो उस वक्त अमेरिका से आला तलीम याफ्ता थे। वो अपने वक्त के बहुत मशहूर लिखारी थे। उनकी तकरीबन 50 के करीब किताबें शाया हो चुकी थी। शिव कुमार और अनु के रास्ते की रुकावट सबसे पहले तो ये दीवार बनी। दूसरी बात यह थी कि अनु एक सिख परिवार की लड़की थी और शिव कुमार जो थे वो हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते थे। दूसरा, इनके दरमियान धर्म की दीवार भी आ गई जिससे ये दोनों एक ना हो सके। अनु के वालिद ने अनु को शादी के बाद वेनेजुएला भेज दिया। दूसरी बार मोहब्बत में नाकामी के बाद शिव कुमार टूट फूट का शिकार हो गया और उसने फरार का रास्ता इख्तियार करने के लिए शराब नोशी में पना ली। जैसा कि इन हालात में अक्सर ऐसा होता है। शिव कुमार के वालिद बड़े जहांदीदा आदमी थे। उन्होंने 5 फरवरी 1966 को एक ब्राह्मण लड़की अरुणा से शिव की शादी कर दी। अरुणा की शक्ल शिव कुमार की मोहब्बत गुरबख्श सिंह की बेटी अन्नू से बहुत मिलती जुलती थी। यही वजह थी कि शिव ने शादी के लिए हाँ कह दी, वो राजी हो गया। इस शादी के बाद शिव की जिंदगी में बड़ा सुकून आ गया। शिव कुमार के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा मेहरबान कुमार बटालवी और बेटी पूजा कुमार बटालवी। 1968 में शिव कुमार के वालिद ने अपना जाती असर और सुख इस्तेमाल करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्हें मुलाजमत दिलवा दी। शिव कुमार मुलाजमत करने के सिलसिले में चंडीगढ़ चला गया और यहाँ के एक बैंक में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर काम करने लगा। शिव कुमार ने इन हालात में खूब लिखना शुरू कर दिया। इनके लिखे हुए गीत, गज़लें, नज़में पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी। वो एक हीरो के तौर पर मुशायरों में शरीक होने लगे। लोग इनको देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। इस दौरान इन्हें बरतानिया से दावत मिली। वहाँ इनकी शायरी के हवाले से बहुत खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिए गए। इस वक्त इंटरनेट पे जो इनका एक अकलौता इंटरव्यू हमें नज़र आता है वो भी बरतानिया में क़याम के दौरान ही रिकॉर्ड किया गया था। शराब नोशी की इन्हें पहले ही बड़े बुरे तरीके से लत लगी हुई थी। बरतानिया जाकर इसमें मजीद इजाफा हो गया और वो दिन रात शराब के नशे में धुत रहने लगे। बरतानिया में कसरत शराब नोशी की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो इन्हें वापस हिंदुस्तान आना पड़ा। पहले इन्हें चंडीगढ़ के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहाँ से फिर इनको अमृतसर के एक अस्पताल में भेज दिया गया, जहाँ इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती रही। मजीद उसमें खराबी आने लगी तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे घर ले जाओ, मैं यहाँ पे अस्पताल में मरना नहीं चाहता। तो उनकी बीवी उनको अपने माँ बाप के घर अपने गांव में ले गई, जहाँ पर शिव कुमार बटालवी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली और वो 1973 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, शिव कुमार बटालवी की शायरी की बात करें तो उनकी शायरी में
एक ऐसा रस, एक ऐसा सुरूर और एक ऐसा नशा है जो पढ़ने वालों के दिलो दिमाग को अपने हिसार में ले लेता है और पढ़ने वाले पहरों इसकी सरशायरी में खोए रहते हैं। सरजीत पात्र हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर हैं। वो उनकी शायरी के बारे में लिखते हैं कि एक उस्ताद जी अपने साइकिल पर दो बड़े बड़े जड़ी बूटियों से भरे हुए थैले लटकाए हुए स्कूल की जानिब जा रहे थे। रास्ते में उनके किसी दोस्त ने पूछा कि मास्टर जी इस थैले में क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसमें जड़ी बूटियां हैं। आज मैंने स्कूल में बच्चों को शिव कुमार की नज़म पढ़ानी है जिसमें वो कहता है कि ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਂ, उन्ना खेतों में बखड़ा बखाट उगया। तो एक थैले में बखड़ा है और दूसरे में बखाट है ताकि बच्चों को समझाने में आसानी हो। दोस्तों, बखड़ा और बुखाट कांटू बड़ी जड़ी बूटियां हैं। शिव कुमार ने अपनी शायरी में पंजाब की धरती से उगने वाली फसलों, दरख्तों और जड़ी बूटियों को इतनी खूबसूरती से अपनी बातनी कैफियत से हम आहंग करके कमाल की शायरी की है। शिव कुमार के यहाँ बिरहों की हिद्दत में पिघलते हुए लफ्ज़ों की जुड़त और लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत फ़नकाराना है। उन्होंने लफ्ज़ बिरहों को जितनी वुसअत से आशना किया है इसकी मिसाल पूरी पंजाबी शायरी में नहीं मिलती। इसीलिए इन्हें बिरहों का सुल्तान भी कहा जाता है। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे। 60 की दहाई में जब शिव का ये गीत हवाओं में गूंजा, जब लोगों ने इस गीत को सुना तो उनके दिलों में अपनी माँ बोली की इज्जत और ख़ूबसूरती पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि शिव ने जिस हिद्दत और जिस शिद्दत से इस नगमे को, इस गीत को लिखा है, ये सुनते ही लोगों के दिलों में उतरने लगता है। दोस्तों, शिव कुमार बटालवी ने 1960 में पंजाबी शायरी पढ़ने वालों को अपना पहला शेरी परागा पीड़ा दा परागा दिया। इस शेरी मजमूए में उन्होंने अपने ज़ाती दुख दर्द को पढ़ने वालों के साथ साझा किया। 1961 में उनकी नज़मों का मजमुआ लाजवंती छपा। इस मजमुए में उन्होंने समाजी रवैये और समाज के बारे में अपने मुशाहदात लोगों के साथ शेयर किए। 1963 में उनका शेरी मजमुआ आटे दियाँ चिड़ियाँ छपा, जिसमें उन्होंने बिरहों को गम का सुल्तान कहा और इसी वजह से शिव कुमार बटालवी को बिरहों का सुल्तान भी कहा जाता है। इस मजमूए के बारे में डॉक्टर जीत सिंह सैतल ने कहा था कि पंजाबी शायरी को गम के शायर की ज़रूरत थी और शिव कुमार बटालवी की सूरत में पंजाबी शायरी की ये ज़रूरत पूरी हो गई है, यानी पंजाबी शायरी को गम का शायर मिल गया है। दोस्तों, 1963 में शिव कुमार बटालवी का मजमुआ मैनू विदा करो छपा। इस किताब में वो अपने दुनिया में रहने की ख्वाहिश को ख़त्म होते हुए देखते हैं। 1965 में इनकी किताब लूना छपी, जिसमें उन्होंने औरत के हक की बात की, समाज में औरत के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया और इसके बारे में बहुत खूबसूरती से लिखा। इस किताब पर उनको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। उस वक्त शिव कुमार की उम्र सिर्फ 29 बरस थी। वो साख्ती अकादमी अवार्ड को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शायर थे। मैं उनका आखिरी मजमूआ कलाम था। शिव ने जितनी भी शायरी की है वो पढ़ने वालों के लिए बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। पट्ठी वालिए नी चंबे दिए डालिए, तेनू दियां हंजुआं दा पहाड़ा, नी पीड़ां दा परागा पुन दे। छेती छेती करी मैं ते जाना बड़ी दूर नी, जिथे मेरे हानियां दा टुर गया पूर नी। उस पिंड दा सुनिंदा राह माड़ा, नी पीड़ां दा परागा पुन दे। पट्ठी वालिए नी चंबे दी डालिए, तेनू दियां हंजुआं दा पहाड़ा, नी पीड़ां दा परागा पुन दे। शिव कुमार ने एक नज़म लिखी जिसमें वो अपने महबूब की लापरवाही का जिक्र करता है। इससे बड़ी नज़म
मेरा ख्याल है कि पूरी पंजाबी शायरी में आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। इस नज़्म में दर्द की एक लय है, गम की एक तड़प है जो इसके एक एक मिसरे से छलकती हुई महसूस होती है। माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया, माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰ ਤੇ ਉਹ ਚੋਗ ਚੁਗਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਧੁੱਪ ਥਕੇਰੀ, ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਾਂ ਦਾ ਤਰਿਆਇਆ, तीजा उदा रंग गुलाबी किसी गोरी माँ दा जाया। दोस्तों, शिव कुमार के शेर कहने का एक अपना ही अंदाज था, एक ऐसा अंदाज जो लोगों के दिलों में उतरने का हुनर जानता है। एक नज़्म की कुछ लाइनें देखिए कि मैथों पुछी जिदू किसे मेरे प्यार दी कहानी, मैथों पुछी जिदू किसे मेरे प्यार दी कहानी, गया फुल्ली बैठे भोरियां दा बुल टुकिया, तेरे प्यार दी निशानी अज छल्ला इंज लगे, तेरे प्यार दी निशानी अज छल्ला इंज लगे, जिवें चीची उत्ते गमां दा पहाड़ चुकिया। दोस्तों, शिव कुमार की शायरी में ऐसा दर्द है, ऐसा कर्ब है, ऐसी तड़प है जिसे पढ़ते हुए कारी कैफ और सरशारियों की जिन मनाजिल से गुज़रता है उसका इजहार लफ्ज़ों में तकरीबन नामुमकिन है। उनकी शायरी में बेशुमार ऐसे हवाले हैं जिन पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं। जब तक हम दर्द की आंच को महसूस करते रहेंगे, शिव कुमार की शायरी हमारे दिलों को गरमाती रहेगी। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने इस चैनल कूका को सब्सक्राइब भी करें, इसका ख्याल रखें। शिव कुमार से अपनी मोहब्बत का सबूत दें, प्रोग्राम को लाइक और शेयर भी करें। शिव के इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि पुछदे हो हाल फकीरां दा, की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडे नदियों विछड़ियां नीरां दा। अल्लाह हाफिज़।